Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Dear students, आज हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। वही ओल्ड टॉपिक है, सिर्फ एक वर्ड का इजाफा किया गया है ग्राम का। बेसिकली ये वही अल्फाज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वही अल्फाज है। एटॉमिक मास आपने डिटेल से पढ़ा है, मालिकुलर मास आपने पढ़ा है, फार्मूला मास भी आपने इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है। सिर्फ एक वर्ड ग्राम का इजाफा किया गया है, तो इससे घबराना नहीं, इससे बिल्कुल घबराना नहीं। बस लिखाई में ग्राम का इजाफा किया गया है, हम वहां पर भी ग्राम का इजाफा करेंगे तो हिसाब बराबर होगा। ये ग्राम वाली लफ्ज, इससे घबराइए मत। अब बात यह है स्टूडेंट्स के हम एटॉमिक मास को ग्राम में क्यों जाहिर करते हैं, मालिकुलर मास को ग्राम में क्यों जाहिर करते हैं, या फार्मूला मास क्यों नहीं बोलते, ग्राम में क्यों जाहिर करते हैं। तो बेसिकली एटम इज सो स्मॉल, एटम इज इनविजिबल, इट कैन नॉट बी वेव्ड। अ सिंगल एटम की बात मैं कर रहा हूं। सो दीज कॉन्सेप्ट्स of gram atomic mass, gram molecular mass, gram formula mass are useful because it is impossible to see or weight individual atoms. हम न एक एटम को देख सकते हैं, न इसको वेव कर सकते हैं, न इसका मास मालूम कर सकते हैं। अगर हम एवोगैड्रो नंबर या मोल का कंसेप्ट इस्तेमाल करें तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं, हम वेव कर सकते हैं, ठीक है। एक नहीं, लेकिन 1 मोल तो कर सकते हैं ना। तो इस वजह से ग्राम का इजाफा किया गया है। और जब एटॉमिक मास को ग्राम के साथ जाहिर किया जाता है, इसी को हम मोल बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? पिछले वीडियो देखिए, आप पिछला वीडियो देखिए जरा। Gram atomic masses are called mole, gram molecular masses are called moles and gram formula masses are called moles, ठीक है। तो एक मोल को हम फिर वेव कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं। वो एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास मैं लिखूं कि H2O, इसका मास है 18 AMU। अब मैं लिखूं H2O और यहां लिखो 18 ग्राम। तो इस ग्राम मालिकुलर मास को हम मोल बोलते हैं, इसको हम मोल बोलते हैं, ठीक है। डिफिनीशन है इसका, ये है मालिकुलर मास। ये 18 क्या है? मालिकुलर मास है। ये 16 + 2 18, और इसको ग्राम के साथ जाहिर किया गया है, ग्राम से जाहिर किया गया है, तो ग्राम मालिकुलर मास बन गया, इसको मोल कहते हैं। और हमें पता है ये मोल के बराबर है 1 मोल। 1 मोल में कितने जर्रात होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब यह है कि ये 1 मोल जो 18 ग्राम पानी बनते हैं, इसमें 6.023 यहां पर पॉइंट है इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। इसका मास 18 ग्राम है। एक का मास ये है, ये इनका मास 18 ग्राम है। तो एक बात जहन में रखिए कि जब भी आप AMU इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है सिंगल थिंग। जब आप ग्राम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। 18 AMU is the mass of only and only one water molecule, single water molecule, and 18 gram is the mass of Avogadro number of water molecule, 1 mole of water molecule। तो ग्राम इतना फर्क डालता है, ठीक है। स्टूडेंट आते हैं डेफिनेशन की तरफ। ग्राम एटॉमिक मास, वही एटॉमिक मास है, लेकिन ग्राम में एक्सप्रेस करो, ग्राम में ले लो। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड जाहिर करना, टेकन इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ EMU। इंस्टेड की बजाय अगर हम एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम में ले ले, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पर तो मालिकुलर मास है, लेकिन एटम का मास उसकी बात मैं कर रहा हूं। एग्जांपल लिखी गई है यहाँ पर, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU लिखा गया है, ये सिंगल कार्बन का मास है। अब
यहां पर आपने AMU की जगह ग्राम लिखना है, तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये 12 ग्राम होगा। तो हमने एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो इसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। एक और एग्जांपल, सोडियम, इसका मास है एटॉमिक मास 23 AMU। ये हमें बताता है कि ये सिंगल सोडियम एटम का मास 23 AMU है। अब इस AMU की बजाय इसको जाहिर करो ग्राम से, 23 ग्राम बन जाएगा ये वाला। सो दिस इज ग्राम एंड दिस इज द एटॉमिक मास। सो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास ग्राम में जाहिर किया गया AMU की बजाय, तो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। अब है जिंक, इसका एटॉमिक मास है 65 AMU। ठीक है, अब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है ग्राम और ये वही 65 है, ये वही जिंक का एटॉमिक मास है, लेकिन ग्राम में जाहिर किया गया, तो इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और ये 65 ग्राम जो है ये 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स का मास है। ये एवोगेड्रो नंबर ऑफ जिंक एटम का मास है, ये एक का नहीं है। एक का मास, एक एटम का मास 65 AMU है। 65 ग्राम जब आप लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जिंक 1 मोल अब हमने ले लिए हैं। अब आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तरफ। वही मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन ग्राम के साथ एक्सप्रेस करें। सो मॉलिक्यूलर मास इज expressed or taken in grams are called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। AMU की बजाय अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लेते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU। ये सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का मास है, ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल मास का मास है। ठीक है, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम आगे से लगा दिया, ये 18 ग्राम। तो हमने एटॉमिक मास ऑफ वाटर को AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस किया, तो इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये 18 तो मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, लेकिन अब ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें और इसमें फर्क है। कितना फर्क? इतना कि ये सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का मास है, जब ग्राम लगा दिया गया तो ये 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास है, ये एवोगेड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 ग्राम। एक और एग्जांपल, ग्लूकोज, इसका फार्मूला में मैंने लिखा है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जितने एटम्स है, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को जमा करें, जो जवाब आता है इसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। AMU इसका यूनिट है, इसमें जाहिर करें। ठीक है, तो अब हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 AMU। 180 AMU ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब अगर इस मॉलिक्यूलर मास को हम AMU की बजाय ग्राम में जाहिर करते हैं तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 78 AMU। अब इसको AMU की बजाय ग्राम में जाहिर करें, 78 ग्राम बन गया, इसको कहते हैं ग्राम, और ये 78 मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन है, तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। सक्रोज, यहां पर इन सारे को जमा करें। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 एटम्स, 144 आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाई 22 एटम्स, 22 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाइड बाई 11, 176 आएगा। इनको जमा करें 342 आएगा। तो सक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 AMU है। अब अगर इस मॉलिक्यूलर मास को हम AMU की बजाय ग्राम में जाहिर करते हैं तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ये है ग्राम, ये है मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल, अब ये 342 ग्राम, 1 मोल सक्रोज मॉलिक्यूल का मास है। एवोगेड्रो नंबर ऑफ सक्रोज मॉलिक्यूल्स का मास है। तो एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि बेटा मेरे लिए 1 मोल चीनी लाओ, ये चीनी का फार्मूला है, मुझे 1 मोल चीनी दे दो, अब कितना दे दोगी? 342 ग्राम्स। जिस चीज का भी मोल के बारे में पूछा जाए उसी की मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या फार्मूला मास को तुरंत चेंज करो ग्राम्स में और उतनी ग्राम दे दो, ये ले लो, आपका 1 मोल चीनी हो गया, 342 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं आखिर में ग्राम फार्मूला मास की तरफ। फार्मूला मास, the sum of the atomic masses of all atoms present in the formula unit is known as formula mass।
अगर फार्मूला मास को हम एएमयू की बजाय ग्राम में जाहिर करते हैं तो इसको ग्राम फार्मूला मास बोलते हैं। डिफाइन फार्मूला मास इज टेकन इन ग्राम्स इंस्टेड की बजाय ऑफ एएमयू। एएमयू की बजाय अगर ग्राम में हम ले लेते हैं और कॉल्ड ग्राम फार्मूला मासेस, उनको ग्राम फार्मूला मासेस कहते हैं और एक को ग्राम फार्मूला मास बोलेंगे। एग्जांपल की तरफ आते हैं। फार्मूला मास ऑफ इनिशियल इट इज ए फार्मूला यूनिट। ये एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है। इस बेसिक यूनिट में दो एटम्स है, सोडियम और क्लोरीन। इसका एटॉमिक मास 23, इसका 35.5 जमा करें 58.5 आएगा। अब इसके साथ यूनिट लगता है एएमयू। अब ये फार्मूला मास बन गया। अब इस फार्मूला मास को ग्राम से रिप्रेजेंट करें, यहां पर ग्राम लिख दे इंस्टेड ऑफ एएमयू, तो ये बन गया 58.5 ग्राम। तो ये हो गया ग्राम और ये है फार्मूला मास, तो इसको कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। जब फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करते हैं इंस्टेड ऑफ एएमयू, एएमयू की बजाय, इसको हम बोलते हैं ग्राम फार्मूला मास। अब एक और फार्मूला मास ऑफ केसीएल, पोटेशियम क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड है, ये भी एक फार्मूला यूनिट है। पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39 और यहां पर क्लोरीन का 35.5 है। बहरहाल इस फार्मूला यूनिट में जितनी भी एटम्स है, दो है, यहां पर तो दो है, तीन होते हैं, चार होते हैं, जितनी भी होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को जमा करना है। एटॉमिक मासेस जमा हो गई, उसका आंसर आ गया 74.5। एएमयू से जाहिर किया गया क्योंकि मास की यूनिट एएमयू है। ठीक है। अब अगर इसी फार्मूला मास को एएमयू की बजाय हम रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में, तो इसको बोलते हैं ग्राम फार्मूला मास, क्योंकि ये फार्मूला मास है लेकिन ग्राम में जाहिर किया गया है। अब इसी और उसी में फर्क है। ये सिंगल केसीएल पोटेशियम क्लोराइड का मास है और ये जब ग्राम है तो ये 1 मोला पोटेशियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स का मास है। ये एवोगैड्रो नंबर सिंपल में लिखता हूं, ये 1 मोल KCl फार्मूला यूनिट्स का मास है। ये 6.023 इंटू 10 पावर 23 पोटेशियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स का मास है। तो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द ग्राम एटॉमिक मासेस, ग्राम फार्मूला मासेस एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। और ये इसलिए हम लेते हैं, मोल का कंसेप्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम तो मोल बोलते हैं, ये तो उसका डिफिनेशन है। ये कंसेप्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम एक चीज न देख सकते, एक चीज का मतलब एक एटम, एक आयन मॉलिक्यूल या कंपाउंड या फार्मूला यूनिट न देख सकते हैं, न पिकअप कर सकते हैं, न उसको वेट कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं, न इसका मास मालूम कर सकते हैं। इसके मुकाबले में 1 मोल थिंग्स का मास मालूम करना आसान होता है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, हम उसे उठा सकते हैं। तो इसलिए हम कंसेप्ट ऑफ मोल का इस्तेमाल करते हैं और ग्राम इंस्टेड ऑफ एमयू ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग this informative video.